छतरपुर में 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी और हैवानियत हुई है। मासूम बच्ची के साथ रेप कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात नौगांव थाना के बनगाय की है। 2 दिन पहले बच्ची की हत्या की गई थी और पूरी वारदात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम के साथ रेप और हत्या का खुलासा हुआ है। आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी थी और उसके शव को कुएं में फेंक दिया था। इस वारदात को पुलिस की लापरवाही भी माना जा रहा है। बच्ची जब लापता थी तो उसके परिजन पुलिस के पास पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई में ढिलाई बरती। हालांकि लापरवाही को लेकर नौगांव थाने के टीआई बैजनाथ शर्मा को एसपी ने निलंबित कर दिया है, जबकि एसपी ने नौगांव एसडीओपी से कार्रवाई में लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। एसपी कुमार सौरभ ने घटनास्थल पर पहुंचकर वारदात की जानकारी ली और पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है। 4 वर्षीय बच्ची थी जिसकी डेड बॉडी सुबह परिवार वालों के खोजने पर कुएं में मिली है। उनका पोस्टमार्टम कराया गया है और रिपोर्ट के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो कराएगी। तो आपको बता दें कि मासूम के साथ रेप और हत्या की वारदात हुई 2 दिन पहले की घटना छतरपुर की, और अब 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली 4 साल के मासूम की दरिंदगी की है, तो दूसरी छतरपुर पुलिस की। देखिए किस तरह से वर्दी में शराब पीकर यह आरक्षक बीच सड़क पर खड़ा हुआ। इसे खुद उठने की भी सुध नहीं। 2 आरक्षकों ने इसे उठाया और गाड़ी पर बैठाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में टैक्सी मंगवाकर आरक्षक को भेजना पड़ा। अब सोचिए, एक 4 साल की मासूम जिसके साथ रेप होता है, बेरहमी से हत्या के बाद उसके शव को कुएं में फेंक दिया जाता है। परिवार पुलिस से मदद की गुहार लगाए, लेकिन उन्हें मिलता है तो केवल आश्वासन। और ये 2 तस्वीरें दोनों छतरपुर के, और असंवेदनशीलता की हद देखिए आप। 4 साल की मासूम की दरिंदगी होती है और दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से शराब पीकर यह आरक्षक सड़क पर पड़ा है। नरेंद्र परमार हमारे स्टूडियो की फोन लाइन पर जुटे। नरेंद्र, 2 तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 4 साल की मासूम से दरिंदगी होती है, लेकिन पुलिस है जो शराब के नशे में एक आरक्षक नजर आ रहा है। कुल मिलाकर पूरी तरीके से इस मामले में लापरवाही और साथ ही पुलिस की ऐसी घृणित तस्वीरें भी सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया। जिस तरीके से छतरपुर जिले में एक के बाद जो 2 मामले सामने आए हैं। एक तो पहला मामला नौगांव थाना के अंतर्गत नौगांव थाना अंतर्गत जो बनगांव गांव है वहां का है, जहां पर 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या करके शव को कुएं में फेंक दिया जाता है, जिसमें जो थाना प्रभारी है, नौगांव थाना प्रभारी वे 24 घंटे तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचते हैं। तो बिल्कुल उनकी लापरवाही सामने आती है, और जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचते हैं और गांव का घटनास्थल का जायजा लेते हैं और आनंद फानंद में तत्काल दोषी टीआई को निलंबित कर देते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आज सुबह की है, जो छतरपुर शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत 6 साल चौराहा जो इलाका है, वहां पर एक जो पुलिस आरक्षक है वो शराब के नशे में इतना धुत है कि उस पर न तो चलती बन रहा है न वो उठ पा रहा है। जब स्थानीय लोगों ने पूरा नजारा देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहां पर मौके पे आई और आरक्षक को उठाने की कोशिश की, बाइक पर बैठाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को जो आरक्षक है वो इतना नशे में धुत था कि वो संभाल नहीं पा रहा था। कुल मिला के कहा जा सकता है कि बिल्कुल छतरपुर जिले में जो पुलिस जो है जो लापरवाही है और जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जनता का जो विश्वास है पुलिस से वो धीरे धीरे उठ रहा है, क्योंकि पुलिस खुद यहाँ पर लापरवाही कर रही है। बिल्कुल, और ये सरासर ये तस्वीरें कहीं ना कहीं पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती हैं। आखिरकार लोग किस तरीके से अब इन तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस पर विश्वास करेंगे। दोनों अलग अलग घटनाएं, और इन घटनाओं से एक बार फिर छतरपुर पुलिस जो है शर्मसार हुई है। नरेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि 2 अलग अलग मामले, कार्रवाई क्या हुई है? देखिए, बिल्कुल पहले मामले में जो नौगांव थाना अंतर्गत जो 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रात रेप किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है। उस मामले में जब पुलिस अधीक्षक देर रात गांव पहुंचे थे, पीड़ित के परिवारजनों से मिले थे, उसके बाद दोषी टीआई। चलिए नरेंद्र, कुल मिलाकर इस मामले में साथ रेप करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात नौगांव थाना के बनगाय की है। 2 दिन पहले बच्ची की हत्या की गई थी। पूरी वारदात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम के साथ रेप और हत्या का खुलासा हुआ। आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी थी और उसके शव को कुएं में फेंक दिया था।
इस वारदात को पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। बच्ची जब लापता थी तो उनके परिजन पुलिस के पास पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई में ढिलाई बरत दी। हालांकि लापरवाही को लेकर नौगांव थाने के टीआई बैजनाथ शर्मा को एसपी ने निलंबित कर दिया, जबकि एसपी ने नौगांव एसडीओपी से कार्रवाई में लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। एसपी कुमार सौरभ ने घटनास्थल पर पहुंचकर वारदात की जानकारी ली और पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है। 4 वर्षीय बच्ची थी जिसकी डेड बॉडी सुबह परिवार वालों के खोजने पर कुएं में मिली है। उनका पोस्टमार्टम कराया गया है और रिपोर्ट के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। तो बच्ची से रेप हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है और जब उसके परिजन शिकायत करने पहुंचते हैं तो ढिलाई बरती जाती है। पुलिस के रवैये पर सवाल उठता है, क्योंकि बच्ची के अगर अपहरण की बात थी या उसके लापता होने की बात थी तो इस पर संजीदगी क्यों नहीं दिखाई गई। हो सकता है कि बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। अब पोस्टमार्टम के बाद वारदात का खुलासा हुआ है। बच्ची से रेप की घटना सामने आई, मासूम से हैवानियत हुई। 4 साल की बच्ची से रेप करके उसकी हत्या कर दी गई, उसे कुएं में फेंक दिया गया। पीसी शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, यहाँ पर जानना चाहूंगी मैं, बच्ची से रेप होती है, उसकी हत्या कर दी जाती है और पुलिस कार्रवाई में ढिलाई बरतती है, इतनी कैसे लापरवाही हो सकती है पुलिस की? लॉकडाउन में हर चीज लॉक है जी, और फिर भी अपराधी अनलॉक होकर घूम रहे हैं। और जब ये घटना हो रही है उस वक्त पुलिस का संज्ञान ठीक से नहीं ले रही, ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये एक रेप की घटना नहीं है, पिछले 15 दिनों में इस तरह की 4-5 घटनाएं हो चुकी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी सख्ती पुलिस चारों तरफ, अगर 2 आदमी मोटरसाइकिल जाए तो उसको चेक कर लेती है, उसको रोक देती है, उसको फाइन हो जाता है, फिर ये घटनाएं कैसे हो रही है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस का ध्यान और प्रशासन का ध्यान इन सब चीजों को रोकने पर नहीं। शर्मा जी, यहाँ पर एक चीज जो अहम है कि मध्य प्रदेश में आखिर हौसले इस तरीके से क्यों बुलंद है और पुलिस क्यों पस्त है? क्या ढिलाई जानबूझकर बरती जाती है पुलिस की तरफ से? ये इसी तरह के मामले अभी रतलाम में भी आए, वहाँ पुलिस कुछ नहीं कर पाई। एक साधु संत के आश्रम में हमला हो गया, सेवादार भागते रहे जी। वहाँ पर कोई उसको देखने वाला नहीं है और बजरंग दल के वहाँ पर लोग थे। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, वो निडर हो जाते हैं। ये प्रतीत होता है। मैं कहना चाहूंगा कि गृह मंत्री जी को जिसका संज्ञान ले और वहाँ के एसपी को निर्देश करें कि इस मामले में कौन दोषी लोग हैं तुरंत पकड़कर उनको जेल भेजा जाए और सख्त कानूनी कार्रवाई हो और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, ये मेरी मांग है। शर्मा जी, यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि आप लोगों को इसमें आवाज उठानी चाहिए। अगर बीजेपी संज्ञान नहीं ले रही है और आपको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार हम लोग आवाज उठा रहे हैं, इस तरह के सब मामलों में लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जब प्रशासन या सरकार गूंगी बहरी हो तो कोई क्या करेगा। और ये क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, इसलिए अभी धरने आंदोलन हो, लेकिन इसके बाद जैसे ही सब खुलेगा तो हम इस तरह के मामलों के लिए धरने आंदोलन घेराव सब कुछ करेंगे और पूरी ताकत से करेंगे। शर्मा जी, अगर हम रेप की बात करें, 4 साल की मासूम से रेप हुआ है, रेप कैपिटल के नाम से भी मध्य प्रदेश को जानने लगा। आखिर ये बलात्कार की वारदातें रुकती क्यों नहीं है? जब पहले सरकार थी तब भी 15,000 महिलाओं बच्चों का तब ये हुआ था, दुष्कर्म हुआ था। फिर एक बार ये आ गई। मैंने कहा ना कि ऐसा लगता है कि अपराधी जो है वो बेखौफ हो जाते हैं जब सरकार बनती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पर बलात्कार के बाद फांसी की सजा सुनाई जाएगी या फांसी दी जाएगी। केवल सजा सुना देने का कानून बनाने में तो नहीं होता है। जब होगा लेकिन इस पर रोकथाम क्यों नहीं हो रही है? फांसी देने से ही काम नहीं चलेगा, इसकी रोकथाम होना चाहिए, पुलिस को भी सतर्क रहना चाहिए। और जब कोई कंप्लेंट हो कहीं तो उसकी सुनवाई होना चाहिए। वो जब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि घर से FIR हो सकती है जी,
आप FIR अपने घर से कर सकते हो, लेकिन इस तरह के जब मामले आ रहे हैं तो अफसोस होता है कि उसका क्या मतलब है, क्या मकसद, केवल पब्लिसिटी के लिए था वो FIR घर से हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं थाने में। ये सब एक पब्लिसिटी स्टैंड होते हैं, और मैं समझता हूँ कि पब्लिसिटी स्टैंड के बजाय अगर कोई ठोस काम लेकिन मुश्किल यही है शर्मा जी कि आखिर ये ठोस कदम उठाएगा कौन? सरकार कानून बनाने की बात करती है, पुलिस रक्षा की बात करती है, लेकिन जब शिकायत करने लिखने के लिए जाए तो पुलिस शिकायत नहीं लिखती, ढिलाई करती है। इसके पहले के भी मामले थे ऐसे। घर से FIR की जा सकती है, लेकिन देखने नहीं आ रहा है कि थाने पे जाके लोग परेशान होते रहते हैं, वहाँ कोई कंप्लेंट नहीं देता। अच्छा, ये रेप की तस्वीर नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको एक घटना और बता रही हूँ जहां पर पुलिस की जो लापरवाही सामने आई है। शराब के नशे में छतरपुर में पुलिस पाई गई है। आप बताइए, लॉकडाउन का समय चल रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं है पुलिस के ऊपर कि कानून व्यवस्था को संभालना है, ऐसे में पुलिस सरेआम सड़क पर नशे में घूम रही है, आखिर कार्रवाई होगी कब? जब शराब बिक्री पे जब बंदिश होती है तो मिलती पुलिस वालों को ही है, और किसी को तो मिल नहीं पाती, या फिर कोई ब्लैक में खरीदे और वो पुलिस की मदद से ही होता है। तो निश्चित तौर पर ये ऐसे समय पुलिस उसका फायदा उठाकर, और शराबबंदी के समय पे भी वो जब शराब पी लेंगे तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था और ध्वस्त होगी। चलिए, गोविंद मालू जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बीजेपी से। गोविंद जी, दो तस्वीरें हमने दिखाई, PC शर्मा से हमने बात की, सीधे लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर हम करें और आरोपियों के, अपराधियों के हौसले बुलंद होने की बात करें तो उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। लॉकडाउन में जबकि ज्यादातर लोग घरों में हैं, सड़कों पर पुलिस है, उसके बाद 4 साल की मासूम से दरिंदगी करके हत्या कर दी जाती है, शिकायत नहीं लिखी जाती है। हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, अपराध निश्चित रूप से निंदनीय भी नहीं, निंदनीय तो है ही, इसके अलावा बहुत ही शर्मनाक है। और अपराध जिस समाज में घटित होते हैं वहाँ कई सारी विकृतियां हैं, और इन सब का परिणाम है कि कानून भी बनते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है और सख्ती से अमल भी होता है। इसलिए अपराधी का कोई चरित्र नहीं होता। घटना शर्मनाक और निंदनीय है। गोविंद जी, केवल घटना की शर्मनाक या निंदनीय बता देना ही काफी नहीं होगा। 15 साल भी आपकी सरकार रही है और रेप की वारदातें रुकी नहीं है, कितनों पर कार्रवाई हुई? कोई एक आध उदाहरण आप बता पाए मुझे? अपराधियों का, मैंने कहा ना, अपराधियों का कोई भी, उनका कोई चरित्र भी नहीं होता है, और वो कब क्या अपराध करेंगे, इसीलिए कानून होता है। और यदि अपराध घटित हुआ है, क्योंकि पुलिस का काम है अपराधी को, लेकिन पुलिस नशे में धुत दिखाई दे रही है गोविंद जी, तस्वीरें छतरपुर की दिखाई, और इसके परिजन शिकायत करने पहुंचे थे। आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए, शिकायत करने पहुंचे थे, शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसको आपको याद होगा कि रेलवे पटरी के पास जब बलात्कार का मामला आया था उसमें मीडिया को दखल देना पड़ा था। क्या वजह है, क्यों कानून काम नहीं करता? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार नहीं लेगी। तो क्या हुआ, एक तो जो भी कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस अभी बनी, 1.25 साल में कांग्रेस ने पूरे तंत्र को भ्रष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। तबादला उद्योग जिस ढंग से चलाया गया, वो पैसे लेके नियुक्तियां हुई। ये 1 साल की बात नहीं कर रही हूं परिणाम है गोविंद जी, ये राजनीति का विषय नहीं है, माफ कीजिएगा। ये 1 साल का मामला नहीं है, 1 साल का आंकड़ा नहीं है। PC शर्मा जी है मेरे साथ में, आप मुझे जवाब दीजिए। 15 साल में रेप के मामले कितने बड़े थे? आप लोगों ने कानून बनाने की बात कही कि मासूम से अगर बलात्कार होता है तो फांसी दे दी जाएगी। कोई एक उदाहरण आप दीजिए मुझे, कोई एक उदाहरण आप दीजिए। देखिए, हमने ही कानून बनाया था, कांग्रेस ने तो इतने सालों में कुछ नहीं किया। कानून पे अमल कितनों पे हुआ वो भी तो मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। अमल हुआ है और बराबर उन पर कार्रवाई हुई है। और आप जानते हैं कि जिस तरह से दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके चलते लंबा जरूर हुआ, लेकिन कानून का शिकंजा मजबूत है और उसको फांसी की सजा हुई। इसलिए कानून का काम तो कानून ही करेगा, और उसमें किसी तरह की कोताही नहीं। पुलिस का काम तो सरकार करेगी। अगर पुलिस ढील ढाल रवैया अपना रही है तो इसकी जिम्मेदारी तो सरकार पर उठेगी कि किसी गरीब परिवार की शिकायत भी नहीं लिखी जाएगी। जहां भी अगर कोई भी ऐसे पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मी की शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। अभी निलंबित किया, आप ही ने चैनल में बताया, उनको निलंबित कर दिया। निलंबित करना कोई बड़ी बात नहीं है। PC शर्मा जी मेरे साथ में है। शर्मा जी, गोविंद जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि आपके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। शर्मा जी, 1 साल में लॉ एंड ऑर्डर को पूरा कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया, ये कहना है गोविंद मालू का, क्या जवाब देंगे आप?
मालू जी को कुछ मालूम नहीं है, हर चीज को ये साल सवा साल की सरकार पे डोल देते हैं। साल सवा साल में बताऊं, मांडवा बस्ती मेरा विधानसभा क्षेत्र है जी। एक बच्ची के साथ जब दुष्कर्म हुआ तो एक हफ्ते के अंदर उसका चालान पेश हो गया और 1 महीने में उसको सजा सुना दी गई थी कोर्ट में। ये काम करने का तरीका था हमारा। और विदिशा और इंदौर की विचित्र घटनाएं जो 1-2 महीने में उससे हो गए थे, पर इनको ये नहीं मालूम कि इनकी सरकार ने अभी ये शुरू किया है कि FIR घर से कर सकते हो, लेकिन जो थाने में जा रहा है अपराधी के खिलाफ, उस पर सुनवाई नहीं हो रही, उस पर कार्रवाई हो रही है। इनको सोचना चाहिए, इस तरह की बकवास करना कि सवा साल में हो गए 15,000 महिलाओं। देखिए ये थाने पर जा रहा है और FIR शिवराज जी की सरकार थी, चोरी कर रहे हो यहाँ से वहाँ तक, सरकार बना रहे हो और लगे हुए हो कि सवा साल में ही हो गया। अरे सवा साल में सब कुछ ये 2 महीने में 350 लोग जान चली गई जी, संभाल नहीं पाया। गोविंद जी, अब आपसे मैं पूछूं, गोविंद जी ठीक है, इसको राजनीति का रंग नहीं देना है, मुझे बिल्कुल राजनीति का रंग नहीं देना है। गोविंद जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अब पुलिस पर क्या कार्रवाई होगी और आरोपी पर कब तक कार्रवाई होगी? गोविंद जी, चोरी करवा रहे 8 अपराधियों को मृत्युदंड मिल चुका है। रेत की चोरी करा रहे थे, बदलना पड़ा। बैतूल में इनके लोग कर रहे थे। चलिए, हमेशा की तरह जो होता है वही हुआ। अगर पॉलिटिकल मैटर, अगर किसी पॉलिटिशियन से बात की जाए, सत्ता पक्ष से बात की जाए, विपक्ष से बात की जाए, तो आरोप प्रत्यारोप के बीच में यही स्थिति होती है कि एक आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है, उसकी आवाज नहीं सुनी जाती और इसीलिए हौसले बुलंद रहते हैं अपराधियों के। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद मालू जी हमसे बातचीत करने के लिए। PC शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आखिर बच्चों के साथ बलात्कार होता रहेगा और इस तरीके से कानून बनाने की बात करती जाती रहेगी, लेकिन न्याय कब मिलेगा?